चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया था, तो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपके ब्रिटिशर्स या पोर्चुगीज़ वगैरह क्यों आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने देखा था कि भाई आपका जो फर्स्ट यूरोपियन पावर इंडिया में आई थी वो कौन से थे, आपके पोर्चुगीज़ थे। हमने देखा था कि पोर्चुगीज़ जो आए थे वो कहाँ से आए थे, यूरोप में एक देश है पोर्चुगल, है ना, पोर्चुगल देश से आपके आए थे। हमने देखा था कि आपका पोर्चुगल से ये जो आए थे, तो हमने ये कुछ चीज़ें आपका देखी थी, है ना। हमने देखा था कि पहला पर्सन जो यहाँ पे आया था वो कौन था, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज के बाद आपका कोलंबस ने डिस्कवर किया था आपका अमेरिका को। हमने देखा था कि वास्को डिगामा उसके बाद आए थे, है ना। तो यहाँ तक हमने चीज़ें ये देखी थी कि ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, और ट्रेड कंटिन्यू रहेगा तो ट्रेड को कंटिन्यू रखने के लिए अपना पेट्रोल वारिस कैब्राल, और फिर वास्को डिगामा जो है वो आपका कोचीन में आके एक पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, जिस फैक्ट्री का नाम क्या, जो आपकी पहली पोर्चुगीज़ फैक्ट्री होगी इंडिया में, जो कहाँ होगी, आपकी कोचीन में, है ना। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एक क्वेश्चन भी मैंने बताया था, मैंने बोला था कि अगर आपसे पूछा जाए वास्को डिगामा कौन से शिप से इंडिया आए थे, तो साओ गैब्रियल करके हम शिप जो है वो याद रखेंगे। अच्छा, अब हमने देखा था कि जब ये लोग इंडिया आएंगे तो इंडिया में आने के लिए इनके लिए दो इश्यूज होंगे, है ना। पहला इशू क्या है कि आपको ट्रेड कंटिन्यू रखना है, तो आपको एक ट्रेड सेंटर बनाना है। ट्रेड सेंटर का सिंपल मतलब ये है जहां से आप अपने ट्रेड को रेगुलेट कर पाओ। तो उसके लिए आपने क्या किया, वास्को डी गामा ने कोचीन में जो है एक पोर्चुगीज फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। पहले एक फैक्ट्री नहीं हुआ करते थे, फैक्ट्री में ऐसा नहीं कि स्पाइसेस बन रहे हैं, स्पाइसेस आपके कलेक्ट होंगे, कलेक्ट होने के बाद आपका एज अ वेयर हाउस वो आपका वर्क करेगा, वहाँ पैकिंग वगैरह होगी, पैक होके वो आपके कहाँ चले जाएंगे, यूरोप की तरफ चले जाएंगे। तो ये सारा काम आपके कंपनीज में या फैक्ट्रीज में हुआ करता था। अब यहाँ पे दूसरा इशू क्या था कि अरब्स वाला जो पोर्शन था, है ना, अरब्स वाले पोर्शन में उन्होंने वहां पे टैक्स ज्यादा लगाए थे, जिसकी वजह से इन्हें सी रूट से आना पड़ा था। तो अरब्स को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, है ना। उन्हें लगेगा कि भाई हमने टैक्स ज्यादा लगाए ताकि हमारा बेनिफिट हो, और इन्होंने हमारे जो पॉलिसी है उसे डॉच कर दिया, है ना, उसे आपका दूसरा उसका ऑल्टरनेट निकाल लिया। तो यहाँ पे अरब्स वगैरह को ये चीज़ बुरी लगेगी, जिसकी वजह से अरब जो ट्रेडर्स थे, चाइनीज ट्रेडर्स थे, वो यहाँ पे इस चीज़ को अपोज करेंगे। और जब वो अपोज करते हैं तो मैंने आपको बताया भी था, ये 1500 के बाद आपके कुछ ऐसा होता है कि पोर्चुगीज शिप्स को जला दिया जाता है, कुछ ऐसा होता है कि इनके जो ट्रेडिंग वो होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जाती है, और साउथ में इनका थोड़ा सा अपोज भी जो है वो होने लगता है, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे वास्को डिगामा के बाद में क्या होगा, आपका 1500 में, है ना, 1505 में क्या होगा, एक पोर्चुगीज गवर्नर यहाँ पे भेजा जाएगा। अच्छा, गवर्नर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या है कि गवर्नर को मिलिट्री पावर भी है। तो पहला जो आपका गवर्नर इंडिया में आएगा, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, वो कौन सा था, आपका डी अल्मीडा। डी अल्मीडा एज अ फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर आपका इंडिया में आएगा। अच्छा, उसके सामने चैलेंज क्या थे, चैलेंज सिंपल है कि आपका जो अरब्स का इंपॉर्टेंस है अरबियन सी में, उस इंपॉर्टेंस को आपका क्या करना है, उसे कॉन्कर करना है, उस इंपॉर्टेंस को या उस चीज़ को उसे कैसे भी हैंडल करना है। अब यहाँ पे एक मैं बहुत चीज़ अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जितने भी आपके यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस की एक कॉमन पॉलिसी है, वो पॉलिसी आपकी क्या है, वॉर, ट्रीटी, वॉर। मतलब जब भी आपके यूरोपियंस मॉडर्न हिस्ट्री में पावरफुल होंगे, वो क्या करेंगे, आपके वॉर करेंगे। जब भी वो पावरफुल होंगे आप पे अटैक करेंगे, वो अटैक कैसा भी हो सकता है, बट आपको कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी आपके यूरोपियंस, ये सभी यूरोपियंस के लिए है, कि जब भी वो वीक होंगे वो क्या करेंगे, आपका ट्रीटी करेंगे। ट्रीटी मतलब उस सिचुएशन पे आप कैसे भी चीज़ों को हैंडल करो, और उसके बाद आप पावर अपनी गेन करो, आप पावरफुल हो जाओगे तो आप दोबारा से क्या करोगे, आप अपने आप वॉर करना शुरू करोगे, चीज़ों को कैप्चर करना, कॉन्कर करना शुरू करोगे। सेम पॉलिसी आपका पोर्चुगीज की भी रहेगी, क्योंकि पोर्चुगल्स भी कौन थे, आपके यूरोपियंस थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है आपका अरेबियन सी में किसका, अरब्स का। अरब्स का इंपॉर्टेंस है, यानी कि वो ज्यादा पावरफुल हैं अरेबियन सी में, तो आप जाहिर सी बात है उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते, आप उनके साथ जो है वो वॉर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो अल्मीडा होगा, अल्मीडा क्या करेगा, एक ट्रीटी करेगा। तो अल्मीडा का जो एक इंपॉर्टेंट काम था इंडिया में, वो काम क्या था कि अल्मीडा ने एक ट्रीटी करी जिसे हम बोलते हैं आपका ब्लू वाटर पॉलिसी।
तो अल्मीडा ने यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश करी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होगा कि आपका साइलेंटली ट्रेड करेंगे, मतलब अरब लोगों से अल्मीडा आपका ये डिसाइड करवाएगा कि आप अपना ट्रेड करिए, हम हमारा ट्रेड करेंगे, हम लोग आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। तो इस पॉलिसी को आपका क्या बोला जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। कि दोनों ही जो है वो आपका म्यूचुअली ट्रेड करेंगे, लेकिन वहां पे कोई आपकी लड़ाई झगड़े या ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो ये आपका अल्मीडा का एक इंपॉर्टेंट काम था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये ट्रीटी तो करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? दोबारा अपनी पावर गेन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से, है ना, ताकि आपका पावर गेन होगा तो आप दोबारा एक अच्छे सिचुएशन में होगे, तो आपको अटैक करना है, कैप्चर करना है, वो आप कर सकते हो। इसके लिए यहाँ अल्मीडा ने दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या किया? अल्मीडा ने जितनी भी आपकी नेवी थी, है ना, पोर्चुगल नेवी को इसने क्या किया? पोर्चुगल नेवी को इसने पावरफुल बनाया। भाई अल्मीडा ने दूसरा काम क्या किया? पोर्चुगल नेवी को जो है वो पावरफुल बनाया, है ना। पोर्चुगल नेवी की पावर इसने एस्टैब्लिश करना शुरू किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप बार बार अरब लोगों से या और भी बाकी लोगों से आप ट्रीटी करोगे और आपको हो सकता है ट्रीटी में फायदा हो या नुकसान हो। इससे बेहतर आप क्या करो? आप अपनी नेवी को पावरफुल बनाओ। आपकी नेवी पावरफुल होगी तो बाकी लोगों से ट्रीटी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप चीजों को कैप्चर करोगे। और यही रीजन है। अच्छा, यहाँ पे समझना कि पोर्चुगल आपने देखा था बहुत एक छोटा सा देश था, है ना, कंपैरेटिव एरिया वाइज काफी छोटा देश है, पॉपुलेशन भी काफी कम होगी कंपैरेटिव, है ना। और पोर्चुगल इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि फर्स्ट पोर्चुगीज जो इंडिया आया था वो कब आया था? 1498 में। भाई फर्स्ट पोर्चुगीज इंडिया आया था वो कब आया था? 1498 में, वास्को डी गामा। और जो दूसरी यूरोपियन कंपनी इंडिया आएगी वो कब आएगी आपका? 1605 में। मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर बाद आपका दूसरा यूरोपियन कंपनी जो है वो इंडिया आता है। इतना डिफरेंस आपको क्यों देखने को मिलता है? जाहिर सी बात है कि ये जो आपका नेवी को इसने पावरफुल बनाया था, तो पोर्चुगीज किसी और को इंडिया आने ही नहीं देंगे। जितने भी यूरोपियंस कोशिश करेंगे उन्हें काउंटर करेगी कौन? पोर्चुगीज नेवी। क्यों काउंटर कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में आपने देखा था कि पहली बार ट्रेड हुआ था, 60 टाइम बेनिफिट हुआ था, तो आप नहीं चाहोगे ना कि उतना बेनिफिट में आप किसी को शेयर करने की कोशिश करो। इस वजह से ऑलमोस्ट 100 ईयर तक यूरोप से केवल एक ही देश, केवल एक ही कंपनी आपका यूरोप से इंडिया में ट्रेड करेगी। वो कौन सी थी? आपकी पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम होगा किसका? आपका अल्मीडा का। अल्मीडा रहेंगे आपके 1509 तक। 1509 के बाद फिर क्या होगा? फिर आपके अगले गवर्नर आएंगे, जिनका जो आएंगे आपके 1509 में। इनका नाम था अल्फांसो अल्बुकर्क। अच्छा, ये नाम याद रखना, अल्फांसो, है ना। आपसे अगर पूछा जाए किंग ऑफ मैंगो, आपसे क्या पूछा जाए? किंग ऑफ मैंगो। तो किंग ऑफ मैंगो कौन सा होता है आपका? अल्फांसो मैंगो। किस तरफ होता है आपका? बॉम्बे की तरफ। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आप याद रखोगे। अल्फांसो अल्बुकर्क के नाम पे, है ना, इनके नाम पे एक मैंगो का वैरायटी है जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्फांसो मैंगो। और ये अल्फांसो मैंगो जो है वो आपका किंग ऑफ मैंगो बोला जाता है ना। चलो वापस आते हैं। तो 1509 में आपका क्या होगा? अल्फांसो अल्बुकर्क एज अ सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर जो होंगे वो उसके आपका इंडिया आएंगे एज अ सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर। अब ये इंडिया आए। अब ये इंडिया आए तो इनके लिए चैलेंज क्या था कि भाई जो साउथ इंडिया में आपका यहाँ पे इनका अपोज हो रहा है, साउथ इंडिया में जितने भी पोर्चुगीज का अपोज हो रहा है, उस अपोज को आप कैसे भी काउंटर करने की कोशिश करो। क्योंकि जितना भी आपका सी में अपोज हो रहा था, है ना, ओशन में आपका अपोज हो रहा था, वो किसने काउंटर किया? आपका अल्मीडा ने। अब यहाँ पे लैंड का जो आपका अपोज है, साउथ इंडियन लैंड पे जो आपका अपोज हो रहा है, वो काउंटर करने की कोशिश करेंगे कौन? आपके अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने उस चीज को काउंटर करने के लिए अल्बुकर्क ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे। पहली चीज अल्बुकर्क ने क्या किया कि पोर्चुगीज आपका साउथ इंडिया में एक एम्पायर हुआ करता था, बीजापुर। और बीजापुर जो था, बीजापुर के साथ लड़ाई होगी अल्बुकर्क की या पोर्चुगीज की, और बीजापुर का जो राजा होगा यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को डिफीट करेंगे 15010 में अल्बुकर्क, डिफीट करेंगे और यहां पर कैप्चर कर लेंगे बीजापुर से गोवा को। तो यहां पे किसे डिफीट किया? आदिल शाह यूसुफ को। किसने डिफीट किया? अल्बुकर्क ने। कौन से एम्पायर का किंग था आपका? यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का, है ना। और आपका कैप्चर क्या किया? गोवा को कैप्चर किया।
है ना। तो गोवा को कैप्चर करेंगे, मतलब आपने लैंड पे अपना पावर जो है वो डिस्प्ले किया, आपने अपने जमीन पे पावर दिखाया। उसके बाद जो साउथ इंडियन चीजों में या साउथ इंडिया में जो आपका काउंटर हो रहा है, उस चीज को अपोज करने के लिए यहाँ अल्बुकर्क ने क्या किया, अल्बुकर्क ने पोर्चुगीज मेल्स को, यहाँ पे अल्बुकर्क ने पहली चीज क्या करी, अल्बुकर्क ने जो उसका कंट्रोल्ड एरिया था वहां पे सती सिस्टम को बैन किया। सती सिस्टम का जो प्रैक्टिस हुआ करता था उसे वो आपका बैन करने की कोशिश करेंगे, मतलब वहां पे जो भी सती प्रैक्टिस होगी उसे रोकेंगे आपके अल्बुकर्क। पूरे इंडिया में नहीं रोकेंगे, ये याद रखना, क्योंकि अल्बुकर्क का रीजन कितना था, कोचीन वाला रीजन, केरल वाला रीजन, दूसरा ये गोवा वाला रीजन, तो यहाँ पे सती सिस्टम को बैन करेंगे। और पोर्चुगीज मैन जो होंगे उन पोर्चुगीज मैन को इंस्पायर करेंगे कि वो पोर्चुगीज मैन जो है वो इंडियन वुमेन से आपका शादी करें, है ना। तो पोर्चुगीज मैन को इंस्पायर किया जाएगा कि दे कैन मैरी इंडियन वुमेन्स। तो अच्छा, इंडियन वुमेन्स से मैरी करने का या शादी करने का फायदा क्या होगा, बहुत फायदा होगा मेरे बच्चे। आप देखो कि ये जो आपका अल्बुकर्क या आपके पोर्चुगीज आए थे, कौन से स्टेट में आए थे, आपके केरल की तरफ, है ना। यहाँ पे दोबारा से देखेंगे कि आपके जितने भी ये पोर्चुगीज आए थे, पोर्चुगीज आपका इनिशियली कहाँ आए थे, केरल में। पोर्चुगीज आपके इनिशियली आएंगे कहाँ पे, केरला की तरफ, और केरला में ये इंडियन वुमेन से शादी करेंगे, है ना। शादी करेंगे तो देखो केरला में आपका पोर्चुगीज पॉपुलेशन डेवलप होगा। तो पूछा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन कहाँ है, केरल। अच्छा, अभी जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो आपका क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है आपका, केरल। तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आई, है ना। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे।